एम ग्रुप का पर्पस क्या है? बच्चे जब स्कूल में बिजी हैं, माएँ अपने हाउस होल्ड चोर्स में कुछ वर्किंग, तो यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ वो स्पेंड करती है। किसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है? चलती उसी की है घर में जिसके पास पैसा। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां हर क्षेत्र में जा, ये बोला जाता है कि इसने शॉर्टकट लिया। आप ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो ये सक्सेस आपके लिए नहीं। वर्किंग वुमेन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैरिज इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इफ इट इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी, पार्ट। बाहर कोई ऐसी चुनौती आई आप? आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। इट इज वेरी कंजर्वेटिव। मगर मैं वहाँ होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। उन महिलाओं को, उन घर परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक। किसी के पैर इतने मत खींचो कि वो आपके मरने का इंतजार करे कि ये मरे तो हम कुछ करें। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगी जिन्होंने अपने प्रोफेशन में तो एक अहम भूमिका निभाई ही है, एक मुकाम हासिल किया है, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो एक प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, अपने सपनों को जीना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया मैदान जी, जो एम ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर है। तो चलिए उनसे बात करते हैं महिलाओं को लेकर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एम ग्रुप का पर्पस क्या है और ये किन महिलाओं को आगे बढ़ाता है, और महिलाओं को किस तरीके से चूज़ किया जाता है कि ये महिला को हमें आगे बढ़ाना है? जी देखिए, एम ग्रुप एक एंटरटेनमेंट क्लब है। इट इज़ ओनली फॉर फीमेल्स। ये 10 साल पहले बनाया गया था। तब मैं कुछ अराउंड 24 की थी और मेरी डॉटर थी 4 इयर्स की। एट दैट टाइम हम लोग जो फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने ये सोच के साथ एक मॉम एंड मी क्लब बनाया था, जहाँ पे माएँ और बच्चे सब साथ में आ जाते थे और हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। इस क्लब का उद्देश्य यही था कि भाई बच्चे जब स्कूल में बिजी हैं, माएँ अपने हाउस होल्ड चोर्स में कुछ वर्किंग है, तो यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ वो स्पेंड करती थी। उसके बाद कई लेडीज़ ने हमें अप्रोच किया कि हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं पर हमारे पास घर से निकलने के लिए कोई वजह नहीं है। आप अगर कॉफ़ी भी पीने जाओगे, पिक्चर देखने जाओगे, तो वो एक हैप्पी मोमेंट्स में काउंट नहीं होता है। तो दे अप्रोच्ड मी कि आप ऐसा कुछ लाएं जहाँ पे हम हमारे बच्चों के साथ आ पाएँ, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं। देन आई स्टार्टेड विथ मी एंड माइंड क्लब। अब एम ग्रुप इतनी जल्दी इतना आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि इंदौर में उस समय कोई भी एक्टिविटी बेस्ड क्लब्स नहीं थे। जो भी क्लब्स होते थे कि भाई लेडीज़ मिली, गॉसिप करी, खाना खाया, घर चली गई। बट एम ग्रुप कभी भी गॉसिप और इन सब के लिए बना ही नहीं। एम ग्रुप के अंदर जब भी कोई लेडी आती है, जब वो स्टेप इन करती है, जब वो स्टेप आउट करती है, उनको बीच में 5 मिनट भी फ्री नहीं मिलते हैं कि वो बात कर पाएँ। या तो वो कुछ सीख के जाती हैं या तो वो कुछ सिखा के जाती हैं। हमारी सारी पार्टीज़ में हमने ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान रहती हैं, टीम्स बनी होती हैं। इसमें उनको टीम मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्विज होती हैं, तो जो उनकी पढ़ी हुई चीज़ें रहती हैं वो यहाँ काम आती हैं। स्पोर्ट्स की वजह से जब एक्टिविटीज़ खेलती हैं वो तो थोड़ी चुस्ती रहती है बॉडी के अंदर। इसी तरीके से या तो वो कुछ सीख के जाती हैं या तो एक अच्छी मेमोरी लेके जाती हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ सिखाया जाता है महिलाओं को। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम किटी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पे गॉसिप्स हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे गॉसिप्स के लिए ही महिलाएं मोस्टली जाती है, बट सिखाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो कुछ एक विज़न लेके निकलती हैं कि हाँ उनको कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे भी रह जाती हैं इस वजह से कि घर वाले, परिवार वाले उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। जी देखिए, मैं बताऊँ, मैं किसी और का क्या, मैं खुद का ही आपको एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड विद द क्लब, उससे पहले आई वाज अ फुल टाइम हाउस वाइफ। आई हैव गॉट मेड्स फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए मेरे यहाँ पे हाउस हेल्प है। फूड के लिए, सारी ग्रॉसरीज तक लाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि व्हेन द मेड इज़ नॉट अवेलेबल दैट टाइम एंड आई एम आउटसाइड, और बच्चे को पीछे से लेना है, उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, क्योंकि वैसा मेरे घर का माहौल नहीं था कि मैं घर से हर वक्त बाहर रह सकूं। मैं इससे पहले तो हाउसवाइफ ही थी। धीरे धीरे एडजस्ट किया और फिर घर वालों को भी समझ में आया कि एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे भले ही हम स्कूल में कोएड स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ते, पर उनको इक्वल नहीं मतलब हमसे, हमारी जनरेशन में इक्वालिटी नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद सबके जो रोल्स बदलते हैं। आप अगर मैं घर पे थकी आ रही हूँ तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाएंगे, पानी ला के देंगे, या मैं रेडी होने जा रही हूँ तो मेरे कपड़े रेडी रखेंगे। ये तो सिर्फ लेडीज़ की ही काम है, भले लेडी इक्वली फाइनेंशियली अपने हाउस होल्ड को सपोर्ट कर रही हो। तो ये मेरी आने वाली जो जनरेशन है, मैं हमेशा जब भी अपनी क्लब की लेडीज़ से बात करती हूँ, मैं हमेशा उनको कहती हूँ अपने बच्चों को इक्वालिटी सिखाओ, बेटियों को कमाना सिखाओ और बेटों को घर के काम सिखाओ।
क्योंकि आज हमारी हाउस हेल्प्स भी हैं, व्हेन दे आर गोइंग होम ये लोग इक्वली अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप अगर मैं मेरी हाउस हेल्प्स की भी बात करूँ ना, ये अपने हस्बैंड को जाके अपनी पूरी सैलरी हाथ में दे रही हैं, बट इनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जैसा ये उनको ट्रीट कर रही हैं। बच्चे इनकी जिम्मेदारी है पूरे पालने, क्योंकि सोसाइटी ने तो सिर्फ महिलाओं के हाथ में बच्चों की अपब्रिंगिंग सौंपी हुई है, और जो हस्बैंड्स हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि ये तो तुम्हारा ही काम है, घर का काम करना तुम्हारा ही काम है। ये चीज़ गलत है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हमारे रोल्स रिवर्स होते हैं। अगर हमेशा सबको इक्वली ट्रीट किया जाता, देखिए मैं ये नहीं कहती इक्वल है, क्योंकि अगर इक्वल होता ना सब कुछ, भगवान ऊपर से सबको एक जैसा बना के भेजता। अलग अलग बनाए, अलग अलग रोल्स है, बट रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि आपने बताया, आपने हाउसवाइफ का रोल भी निभाया है और वर्किंग वुमेन का भी रोल निभाया है, तो आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है? ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन को। क्या रहता है, जब आप हाउसवाइफ रहते हो ना, आपको आपके खर्चों के लिए आपके हस्बैंड के सामने बोलना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। आगे से सवाल आता है क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों चाहिए, अभी तुमने ये ख़रीदा। या तो अगर आपने ख़रीद भी लिया है, जो आपके पास ऑलरेडी पैसे थे उसे ख़रीद भी लिया है, तो यू हैव टू व्हेन यू हैव टू आस्क फॉर मनी, जब आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो चलती उसी की है घर में जिसके पास पैसा है। ये वाली बात तो बिल्कुल आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि हु इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, उसको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है। जब मैं बाहर जाके काम करने लगी थी, ये जो सोशल क्लब से अर्निंग नहीं आती, बट बात ये है कि मुझे सोसाइटी से जो रिस्पेक्ट मिली, उस वजह से घर पे भी एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट मिली है। वो चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकती कि वहाँ पे रिस्पेक्ट मिली और यहाँ पे फ़र्क आया, वो तो एक्चुअल में फैक्ट है। आज भी ऐसा होता है कि जैसे जनरेशन बढ़ रही है, पहले वुमेन्स को ऐसा होता था कि बाहर जाके काम नहीं करना है, आपको सिर्फ घर संभालने के लिए ही रखा गया है, ऐसा होता था, एक धारणाएं भी थी। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हर क्षेत्र में जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लड़की आगे बहुत जल्दी बढ़ जाती है, अपने मेहनत के दम पे बढ़े या फिर कैसे भी बढ़े, तो ये बोला जाता है कि इसने शॉर्टकट लिया होगा। या तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, आपके बारे में बात हो रही है, मतलब आप इस लायक है कि आपके बारे में बात हो रही है। इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट यू, आपके अंदर कुछ है तभी बात हो रही है। और अगर आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो ये सक्सेस आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि जो भी सक्सेसफुल होगा उसको पीठ पीछे गालियाँ ही पड़ेंगी। कोई भी किसी की सक्सेस से खुश नहीं होता। दुख में एक बार के लिए दुखी होने वाले मिल जाते, पर सुख में सुखी होने वाले नहीं मिलते। 99 पीपल आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी। और बताऊँ, अपनी ज़िंदगी में आपके उतार चढ़ाव हो या कोई प्रॉब्लम होना, बहुत सोच समझ के अपने दुख और अपने प्रॉब्लम्स किसी को बताने ही चाहिए। बिकॉज सी 50% पीपल आर हैप्पी दैट यू आर हैविंग दोज प्रॉब्लम्स, एंड 50% को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको कुछ क्या प्रॉब्लम है, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी वाले 50% बहुत खुश हैं कि आपको वो प्रॉब्लम है। आप बहुत सारी महिलाओं से मिलती होंगी, सबकी अलग अलग स्टोरी होती होगी, क्योंकि हर घर की कहानी अलग अलग होती ही है। तो क्या आपको लगता है कि अभी वर्किंग वुमेन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो समाज है, घर परिवार है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है अच्छे से? देखिए, हर कैटेगरी की तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट जो मुझसे जुड़ी हुई लेडीज़ हैं, पहले क्या होता था कि पेरेंट्स अपनी बेटियों को ये सिखा के शादी करते थे कि बेटा तुम्हारी वो डोली उठी है, वहीं से अर्थी उठनी है। आज की तारीख में पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करते, उनके बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है वो घर वापस ले आते हैं। बिकॉज द थिंग इज़ कि पेरेंट्स भी अब की जनरेशन के जो हैं, उनके लिए अपने बच्चों की हैप्पीनेस से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तभी हमें इतने डिवोर्स केसेस देखने मिल रहे हैं हमारी सोसाइटी में। देखिए, बात तो गलत है, मैं नहीं चाहती कि किसी का डिवोर्स हो, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, पर ये वाली बात है कि एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन पे अत्याचार तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको शादी करनी है तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ होगी। म्यूचुअल हाउस होल्ड चोर्स और घर के फाइनेंसेस अगर बट रहे हैं तो हाउस होल्ड चोर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। बट एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दे आर सम फीमेल्स जिन्हें घर में काम भी नहीं करना है और कहीं से भी अपने घर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना है। तो मैरिज इज़ नॉट अबाउट बेड ऑफ रोजेज़ कि आपको सब कुछ हाथ में मिलेगा और आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज नाउ डेज गर्ल्स आर लाइक हमें शादी के बाद काम नहीं करना, ये पहले ही कंडीशंस रख रही हैं। ये गलत है। या तो तुम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करो, या तो घर के हाउस होल्ड चोर्स में कंट्रीब्यूट करो, वरना फिर तुम जिस घर में जा रहे हो वहाँ पे तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है।
बिल्कुल। अब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पुरुषों की बात नहीं करेंगे तो एक तरफ से नाइंसाफ़ी होगी। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर के काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, अगर बाहर काम कर रही हैं तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं घर पे कोई काम नहीं करूँगी, अपने हस्बैंड पे प्रेशर बनाती हैं। ऐसे बहुत सारे केस भी आते हैं जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इट्स बेटर टू पार्ट वेज देन। देखिए, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, कई चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, कहीं आपके स्पाउस को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, इट्स बेटर टू पार्ट वेज। बिकॉज कि अगर आपको किसी चीज़ से चोट लगी हुई है, मतलब आप कहीं हर्ट हो रहे हो और उसी चीज़ को आप मतलब हील करने की जगह और हर्ट हुए जा रहे हो दिन ब दिन, तो वो चीज़ आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगी, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। मैरिज इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। इफ़ इट इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी, पार्ट वेज। जैसे कि आप भी यहाँ तक पहुँची हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, और ये आपकी ही बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जब घर से निकलती हैं तो ऐसे बहुत सारे करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो घर परिवार हो, बाहर हो, ऑफिस हो, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके वो आगे बढ़ती हैं। तो आपके करियर में ऐसा क्या मतलब कि चुनौती आई बाहर? घर पे तो आपने बताया जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब हम बाहर निकलते, तो घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाहर कोई ऐसी चुनौती आई आपको आपके करियर में? आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, I must say, because the thing is the family I came from, it is very conservative. मगर मैं वहाँ होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ठीक है, I got married when I was 19, 20 में मेरी डॉटर थी। ठीक है, मैंने इट वॉज माई डिसीजन दैट आई डोंट वांट अ सेकंड चाइल्ड, बट मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि नहीं है मेरे को तो चाहिए। इट वॉज माई डिसीजन एंड ही स्टूड बाय मी। ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सेकेंडली द थिंग इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड विद द सोशल क्लब, कहीं ना कहीं आपका घर पीछे से मिसमैनेज होता है। ही नेवर कंप्लेंड अबाउट इट। इनिशियली ही डिड, बट लेटर ऑन ही अंडरस्टूड कि नहीं हो पाएगा, दोनों चीज़ साथ में मैनेज नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आप अगर घर से निकल रहे हैं तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका सपोर्ट है, तभी कोई लेडी बाहर कुछ कर पाती है। स्पेशली मेल मेम्बर्स का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें 8 बज जाती है रात को, 9 बज जाती है आते आते। ठीक है, कोई क्वेश्चन नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एंड दैट ट्रस्ट, दैट फ्रीडम दैट आई गॉट फ्रॉम हिम इज़ समथिंग दैट आई रियली एडमायर। आप उन महिलाओं को, उन घर परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं बट उनके पैर को खींचा जाता है? मैं ये कहना चाहूँगी, इतने जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, आप हर किसी को उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से जीने दीजिए। क्योंकि मैं एक चीज़ ये समझती हूँ कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है। ऐसा कभी कोई काम मत करो या किसी के पैर इतने मत खींचो कि वो आपके मरने का इंतज़ार करे कि ये मरे तो हम कुछ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो आज आप सुप्रिया मैम को सुन रहे थे, जिन्होंने वर्किंग वुमेन्स को लेके बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।